आगे बढ़ते हैं और मंत्री गोविंद सिंह का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जिम्मेदार अफसरों को जांच का जिम्मा दिया गया है। जांच प्रभावित ना हो इसलिए अफसरों को बदला गया है। जांच प्रभावित इससे नहीं होगी। मामले को लेकर एसआईटी के गठन के बाद अब जांच के प्रभावित होने की खबर निकल कर आ रही है और प्रदेश के सामान्य प्रशासन मंत्री गोविंद सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जांच बिठाई गई, एसआईटी का भी गठन किया गया, 4 बार अधिकारी बदले गए, एसआईटी का भी गठन कई बार किया गया। ऐसे में आपको लगता है जांच प्रभावित हो सकती है? जहाँ तक सवाल है जांच प्रभावित होने का, इसमें तो कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन बार बार बदलने का कारण है कि मुख्यमंत्री जी को कमलनाथ जी बहुत होशियार है, सब समझते हैं। उनको कहीं ना कहीं से लगा होगा, जानकारी मिली होगी कि जांच में पूरी विस्तार से नहीं हो पा रही है या कुछ लोगों में अलग साइबर क्राइम वगैरह के तहत उतना ज्ञान नहीं होगा, इसलिए बदलने का काम हुआ है। जहाँ तक इस सवाल का है कि प्रभावित करने का, तो ऐसा हमें नहीं लगता, ना ऐसा होगा कि किसी को बचाने की या किसी को फंसाने का काम मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के द्वारा किया जाए। मंत्री जी, लेकिन 40 लोगों के हाथ से निकलकर जांच आगे गई है, तो आपको नहीं लगता ऐसे में वो अधिकारी कहीं लीक कर सकते हैं मामले को? सवाल इस बात का है, जी प्रजातंत्र है और जनता का विश्वास रखना भी सरकार का और मुख्यमंत्री जी का दायित्व है। अगर आप कोई आके शिकायत हुई कि भाई किसी ने कहा कि भाई ज़्यादा योग्य आदमी है जी, ज़्यादा अपने अच्छी तरीके से इसको गहराई से जांच कर सका, क्योंकि ये बहुत बरसों से चल रहा काम था। कई मामले ऐसे हैं जो कई लोगों में उस तरह का जानकारी नहीं मिल पाई, तो कई लोगों के सूत्र हैं वो ज़्यादा निकाल सकते हैं अधिकारी। इसलिए मैं समझता हूँ, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लेके योग्य अधिकारियों को सौंपी है जिम्मेदारी। हालांकि पहले भी योग्य थे, अनुभवी थे, लेकिन हो सकता है कि अलग अलग मामले में कई एक छोटा सा कॉन्स्टेबल इन्वेस्टिगेशन में ठीक तरीके से पहुंच बनाकर कामयाब हो जाता है और वरिष्ठ अधिकारी नहीं हो पाते। सर, इसके अलावा आज बरखा भटनागर जो कि महिला आरोपी है, उसका पति सामने आया और उसने कहा कि ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है। संपर्क थे नेताओं से, लेकिन अफसरों से, लेकिन किसी तरीके का दुरुपयोग नहीं किया, ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है, प्रेशर पॉलिटिक्स है ये। ऐसा है, हर अपराधी जब वो फंसता है तो इसी प्रकार के बयान देता है। उनके परिवार के लोग, सच्चाई है जब उनके कहाँ से इतनी राशि आई, इतनी करोड़ों रुपए की संपत्ति कहाँ से निकल रही है, क्या उनके यहाँ कई रुपए का पेड़ लगा हुआ था जो सवेरे वो। तो प्रदेश के मंत्रियों साफ तौर पर कहना है कि इस पूरी जांच पर अब मुख्यमंत्री कमलनाथ की नजर है और यही कारण है कि काबिल अफसर को इस जांच का जिम्मा सौंपा गया है। कैमरामैन अजय तंवर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और खबर भोपाल से, सरकार के अध्यादेश को रद्द करने की मांग की गई है। राजभवन पहुंचे बीजेपी के नेता और महापौर और विधायक कृष्णा गौर राजभवन पहुंची है। नगरीय निकाय एक्ट में बदलाव के अध्यादेश को रद्द करने की मांग इनके जरिए की गई है। तो बड़ी खबर है भोपाल से, सरकार के अध्यादेश को रद्द करने की मांग की गई है। राजभवन पहुंचे बीजेपी के नेता, महापौर और विधायक कृष्णा गौर राजभवन पहुंची। वहीं नगरीय निकाय एक्ट में बदलाव के अध्यादेश को रद्द करने की मांग की गई है। दरअसल अब नगरीय निकाय एक्ट में जो अध्यादेश लाकर बदलाव किया गया है उसे रद्द करने की मांग बीजेपी के जरिए की जा रही है। राजभवन पहुंचे हैं बीजेपी के नेता, विधायक, महापौर। आपको बता दें कि अब मेयर का चुनाव सीधे जनता के जरिए नहीं बल्कि पार्षदों के जरिए होना है। ये बदलाव अध्यादेश लाकर किया गया है और इसी का विरोध बीजेपी कर रही है। विरोध दर्ज कराने के लिए राजभवन पहुंचे हैं बीजेपी नेता, महापौर, विधायक और कार्यकर्ता।